नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव। आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोलाइडल सिल्वर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है कैंसर ट्रीटमेंट में। काफ़ी लोग कोलाइडल सिल्वर को जानते होंगे कि ये एक्चुअली बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेथड्स में से एक है, जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा इसके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता था, कोलाइडल सिल्वर क्या है और क्या एक्चुअली वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़फुल होता है या नहीं होता है, और क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप कोलाइडल सिल्वर कंज्यूम करने के बारे में सोच रहे होंगे तो। और आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कोलाइडल सिल्वर होता क्या है। कोलाइडल सिल्वर इज़ एक्चुअली सिल्वर आयन्स होते हैं जो प्यूरिफाइड वाटर में डाले जाते हैं और इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। जनरली जैसे हम लोग वाटर आयनाइजेशन करते हैं और हम लोग आयनाइज वाटर बनाते हैं, वैसे ही सिल्वर के आयन्स होते हैं ना, उसको प्यूरिफाइड वाटर में वो इन्फ्यूज़ करके उसको कोलाइडल सिल्वर बनाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में सेफ़ है? तो आज तक दोस्तों कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया हुआ है कि कोलाइडल सिल्वर एक्चुअली कैंसर के सेल्स को मारता है या फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसा आज तक कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं हुआ है। तो ये एक मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे लोग उसको बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। कैंसर होने के बाद में जनरली क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे हम सब जानते हैं केमोथेरेपी, और उसमें जो है साइड इफ़ेक्ट्स खुले हमको पता है। लेकिन जो अनकन्वेंशनल वेज है या फिर नॉन कन्वेंशनल वेज है कैंसर ट्रीटमेंट के, ये जो हमें सुनने को मिलते हैं, कोलाइडल सिल्वर हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, उसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को पता नहीं रहते, इसलिए लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो कोलाइडल सिल्वर लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात, क्या वो हमारे लिए अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो सबसे पहली बात, सिल्वर इज़ अ मिनरल। वो एक मेटल है, वो एक मिनरल है। हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो सिल्वर होता था, चांदी जो होती थी, चांदी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, ऐसे माना जाता था। तो जब एंटी बैक्टीरियल नहीं थे, मतलब एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन नहीं थे, तब ये मेडिकल फील्ड में जो है सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। होम्योपैथिक फील्ड जो है मेन, उसके अंदर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके थ्रू मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ से बाद में जब एंटीबैक्टीरियल्स आ गए, एंटीवायरल्स आ गए, मेडिसिन्स आ गए, एंटीवायरल मेडिसिन्स आ गए, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स आ गए, काफ़ी सारे मेडिसिन टर्मिनोलॉजीज़ में आप सर्च करेंगे तो सिल्वर का इस्तेमाल नहीं होता है। सिल्वर पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, एंटीबैक्टीरियल, कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पकड़ के लोगों ने उसको मार्केट किया, वो मेडिसिन जो है कोलाइडल सिल्वर को, कि ये मल्टीपर्पज़ या ऑल पर्पज़ मेडिसिन है, या ये हर इसमें आपको इस्तेमाल कर सकता है, इसमें हर चीज़ में आपको क्योर मिल सकता है। लेकिन ये बेसलेस है, इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं है, इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक एविडेंस लैब कंडीशन में आज तक किसी ने ये प्रूव नहीं किया है कि कोलाइडल सिल्वर एक्चुअली आपको कैंसर में बेनिफिट करता है या फिर आपको एंटीबैक्टीरियल या आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये मतलब ये सारे के सारे क्लेम्स जो है, ये सब फेक क्लेम्स लोग करते हैं और उसको बेचते भी हैं, उसको लोग खरीदते भी हैं। कैंसर पेशेंट्स को क्या है, लोग मेडिसिन नहीं बेचते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कैंसर को सिर्फ होप बेचा जाता है कि आपको सरवाइव करना है, आपको होप बेच के लोग पैसे कमाते हैं। तो कोलाइडल सिल्वर के जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो एटलीस्ट हम तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली आपको हील करता है। जो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक केस हुआ था जिसमें वो कोलाइडल सिल्वर काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा था, और कोलाइडल सिल्वर एक्चुअली आपके बॉडी के पिगमेंटेशन में वो इफेक्ट करता है। स्किन पिगमेंटेशन जो होती है, स्किन पिगमेंटेशन यानी कि हमारा स्किन का जो कलर होता है,
जैसे उसको सिल्वर काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, तो उस कारण से वो कोलाइडल सिल्वर कंज्यूम करता था। तो उसने इतना कंज्यूम कर लिया कि उसका स्किन जो है वो पूरा पिंकिश हो गया था, पूरा लेवेंडर कलर का वो पूरा उसका स्किन हो गया था। तो ये एक साइड इफेक्ट आज तक मतलब कोलाइडल सिल्वर का हमने ये जाना हुआ है। दूसरा जो है, हमारे बॉडी में सिल्वर का कोई काम है ही नहीं, मतलब उसको आप पूरे बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिल्वर कहीं पे भी कोई काम नहीं कर सकता, या कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं कर सकता, या कोई बेनिफिट नहीं कर सकता आपके बॉडी में सिल्वर जाके, कोई फ़ायदा है नहीं। तो वहाँ पे बॉडी में मतलब ना तो वो एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में कहीं, ना वो सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्ब हो सकता है, ना सेलुलर लेवल पे कोई बेनिफिट कर सकता है, और ना ही वो आपको एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि उसके अंदर से आपको, अगर आप दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम हो गया जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, कॉपर हो गया, बाकी के एलिमेंट्स हैं जो मे बी आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर लिमिटेड डोजेज में लिया तो। अगर ज़्यादा डोजेज में हो गया तो हर चीज़ का आपको तकलीफ होता है। लेकिन सिल्वर, कोलाइडल सिल्वर जो है उसका कोई आज तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया हुआ है। तो अगर आप कैंसर पेशेंट हो, या मतलब कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि कोलाइडल सिल्वर से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप एक बार ज़रूर ये सोचिए कि जिस चीज़ को साइंस ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है, साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है, क्यों, अगर कोलाइडल सिल्वर अगर सच में बेनिफिशियल होता तो वो कन्वेंशनल मेडिसिन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ये भी आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत हूँ, या साइंटिफिक वहाँ तक पहुँची नहीं है अभी तक साइंस की उसको प्रूव कर पाए, या फिर लोग जान के उसको प्रूव नहीं करना। ऐसे जो क्लेम्स है ना, जो आपको बेचने वाले वो आपको बताएंगे नहीं, चाहता ही नहीं है, मेडिकल फील्ड चाहता ही नहीं कि लोगों को पता चले ये। और बेसिकली इट विल क्रिएट अ प्लेसिबो इफेक्ट। 50% आपको तो प्लेसिबो से ही मतलब ठीक लगने लग जाता है कि मैं ये ले रहा हूँ, मैं ठीक होने वाला हूँ। ये एक प्लेसिबो क्रिएट होता है, उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल जो होता है, वो क्योर जो होता है वो प्लेसिबो की वजह से होता है। तो सिल्वर का उसमें इतना कुछ खास काम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोलाइडल सिल्वर कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बात आपके जहन में डाल लीजिए कि सिल्वर का कोई रोल नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट में, सिल्वर का कोई रोल नहीं है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। जहाँ तक मैं जानता हूँ जी, अगर सिल्वर एंटीबैक्टीरियल है बट वो सरफेस लेवल पे होता है, वो आपके पानी में मिक्स करके आपके बॉडी में जाके वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ नहीं क्रिएट कर सकता। वो उसके सरफेस लेवल पे, जैसे कॉपर जो होता है वो उसके सरफेस लेवल पे एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल भी हो सकता है, बट मतलब अगर वहाँ पे उस कॉपर के सरफेस पे अगर कुछ बैठता है, बैक्टीरियाज बैठते हैं तो वो मर जाते हैं सिंपली। सिल्वर का भी वैसे, अगर सिल्वर के ऊपर कोई बैक्टीरियाज बैठते हैं तो वो मर जाते हैं। तो जनरली जो कोलाइडल सिल्वर के केस में होता है, ऐसा कुछ एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल लैब कंडीशन में तो प्रूव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप जान लीजिए, कोई भी चीज़ अपने बॉडी में डालने से पहले आप उसको स्टडी कर लीजिए। अगर आपको कोई हार्म हो जाए उसके कारण, तो आप उसको रिकवर करने में और ज़्यादा, क्योंकि आप एक चीज़ से पहले ही लड़ रहे होते और दूसरे चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स से लड़ने में आप आपका समय बर्बाद करेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा प्रूवन चीज़ों के ऊपर चाहिए, जो चीज़ें सच में इफेक्ट करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी हेल्प कर पाया हूँ मैं, अगर ये वीडियो देख के आपको लगता है कि कोई हेल्प हुई है, तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।